हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई, एचडीएफसी इन्फिनिया का जो एक महीने पहले हम लोगों ने रिपोर्ट किया था डिवैल्यूएशन, यानी कि अब आपको एनुअली स्पेंड क्राइटेरिया या आरएलवी मेंटेन करना पड़ेगा, वो अब लाइव हो चुका है। बहुत सारे इन्फिनिया यूजर्स, नॉट मी, उनको मेल आया है एंड द थिंग्स आर लुकिंग प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम इन्फिनिया। महीने के 1.5 लाख आपको स्पेंड करने हैं इस कार्ड पे, तब जाके ये कार्ड आप मेंटेन करोगे। अगर आप नहीं करते हो तो देयर इज अ चांस कि आपका कार्ड जो है वो डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट देखो, यहाँ पे कार्ड मेवर ने पोस्ट किया है कि इन्फिनिया कार्ड का स्पेंड मार्च और अप्रैल में आपको 3 लाख करना है, या फिर रिलेशनशिप वैल्यू मार्च और अप्रैल में आपको 30 लाख की रखनी है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा क्लैरिफाई भी किया है, जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है वो 12 महीने का लिया जाएगा, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एंड इन्फिनिया कस्टमर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, रेड, मैजेंटा, ब्राउन एंड ग्रीन। कलर जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपको एक स्पेंड क्राइटेरिया मेंटेन करेंगे। अगर आप स्पेंड क्राइटेरिया नहीं मेंटेन करते हो तो आपको डिवैल्यूएशन करने के बहुत ज़्यादा चांस है। एंड ग्रीन कस्टमर जो है उनको एक थैंक यू मिलेगा अगर आप ग्रीन में हो। तो अब ये बोलोगे यार ये सब क्या है, तो अमेजिंग क्रेडिट कार्ड्स ने इसके बारे में लिखा था कि रेड कस्टमर वो होंगे जिनके एनुअल स्पेंड जो है वो 18 लाख से कम होंगे एंड आरएलवी जो उनका वैल्यू है वो लेस देन 10 लाख होगा। इस केस में आपको कम्युनिकेशन मिलेगा एंड मार्च एंड अप्रैल में आपको स्पेंड 5 लाख, कुछ केसेस में 3 लाख एंड आरएलवी 30 लाख का मेंटेन करना है। अब एजेंडा जो होंगे उनको 18 लाख से अगर उनके स्पेंड कम है और आरएलवी 10 से 50 लाख है तो आपको डेटा दिया जाएगा करंट स्पेंड्स का। आरएलवी जो है वो रिलैक्सेशन का दिया जाएगा अगले साल तक का, एंड रिव्यू अप्रैल 2027 में होगा। ब्राउन वाले जो है उनका स्पेंड क्राइटेरिया 18 लाख से ऊपर है, पर आरएलवी जो है वो 50 लाख से नीचे है। तो इनकरेज किया जाएगा मेंटेन करने के लिए, मेंटेन आरएलवी करने के लिए, या फिर स्पेंड क्राइटेरिया जो है उसको मेंटेन रखने के लिए मिल जाएगा। एंड ग्रीन जो है उनका आरएलवी 50 लाख से ज़्यादा है तो उनको थैंक यू मिल जाएगा। तो भाई इसका मतलब क्या है कि आपको स्पेंड क्राइटेरिया मेल करना है। वहीं पे कुछ यूजर्स को अब, जैसे श्याम जी हैं उनको अभी मिला है, संयम जी को अभी अभी ये कार्ड मिला है। एंड नाउ एक्चुअली में ही हैड टू स्पेंड। पहले क्या होता था, सिर्फ लोग एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड वाउचर्स खरीद के काम चला लेते थे। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस, यू हैव टू स्पेंड 1.5 लाख पर मंथ जस्ट टू कीप दिस कार्ड, अदरवाइज आपको बैंक जो है बोलेगा भाई करो। एंड जो पूरा मेल आया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मेजेंटा कस्टमर या फिर जो ये वाला कस्टमर है इनके पास आया होगा। मेजेंटा या ब्राउन वाले जो कस्टमर, उनको एक मेल आया है, हमारे ग्रुप से मिला है, व्हाट्सएप रेडिट से मिला है, सॉरी। जैसे कि आप यहाँ देखो, रेडिट से एक और स्क्रीनशॉट मिला है जहाँ पे इन्फिनिया कार्ड का स्पेंड बताया है 18 लाख प्राइमरी एंड एड ऑन में। रिलेशनशिप वैल्यू आपको रखना है 50 लाख, और एंड कम्युलेटिव स्पेंड्स भी बताया गया है अप्रैल टू दिसंबर 2025 में 5.65 लाख, एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू 15 लाख। तो आपको जो है इन सब की वजह से आपकी रिक्वायरमेंट वेव ऑफ कर दी गई है 26 के लिए, 27 के लिए आपको मेंटेन करना है। दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी कैलकुलेटेड। तो अगर आपके पास इन्फिनिया है तो अब 18 लाख आपके प्राइमरी कार्ड पे आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट वेरी श्योर कितने लोगों को ये कार्ड जो बेनिफिशियल रहेगा। अब आप, अगर आपका टोटल स्पेंड ही आप 30 लाख था या 20 लाख था एंड आप 2-3 कार्ड्स पे यूज़ कर रहे थे, तो वो काम चलेगा नहीं। आपको कंसंट्रेटेडली इन्फिनिया पे आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉर द कॉन्टिन्यूअस स्पेंड्स। अगला जो न्यूज़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का एटर्ना कार्ड हम लोगों का फाइनली अप्रूव हो गया है। एंड एक्चुअली में आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। लाइफ टाइम फ्री कार्ड है वीज़ा इन्फिनिट प्लेटफॉर्म पे। एंड मैंने पूरा प्रोसीजर बताया भाई, किस तरीके से मेरे पास पेड एटर्ना था, वो पेड एटर्ना मैंने बंद किया। उसके बाद जो ये लिंक है इससे मैंने अप्लाई किया, खुद इसी लिंक से मैंने अप्लाई किया, इसीलिए आपको भी दे रहा हूँ। एंड अगर आपका 12 लाख से जनरली ऊपर आपका इनकम है तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा एटर्ना लाइफ टाइम फ्री मिल सकता है। कुछ और भी कार्ड्स हैं जो प्रीमियर सेलेक्ट एंड ईजी कार्ड, वो भी मिल जाता है। आप अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देंगे, आप अपने इनकम डॉक्स अगर मांगते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मांगते हैं तो और अच्छी बात है, मांगते हैं तो आप अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू या इनकम डॉक्स अपलोड करके भी कर सकते हो। VKYC करो। उसके बाद जो है आपको एक ई साइन करना पड़ेगा एंड आपका कार्ड इमिडिएटली इशू हो जाता है। एंड मस्त बात यह है कि अभी वीज़ा का इन्फिनिट पे एक ऑफर चल रहा है। जो भी नया वीज़ा का कार्ड आता है, अगर इन्फिनिट कार्ड है और आप उसको एक्टिवेट करते हो 300 रुपये के ऊपर के स्पेंड पे, तो आप वीज़ा इन्फिनिट का 750 रुपीज़ का वाउचर रिडीम कर पाओगे।
जो कि हम आगे एक वीडियो में बताएंगे। बट बेसिकली अगर आपके पास पुराना कार्ड है तो ये स्टेप फॉलो करो, एग्जिस्टिंग कार्ड को कैंसिल करो। 31 मार्च तक लाइफ टाइम फ्री है, तो यू हैव टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू डू वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू इन दिस। मेरे को कोई डाउट होगा तो पक्के से बताना, दिस इज द कार्ड। बहुत ही बेनिफिशियल कार्ड है, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको ये बताओगे आप करना। अगला कार्ड स्केपिया, भाई रेफरल के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। 0 फॉरेक्स देता है, अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस देता है, फ्री एयरपोर्ट डाइनिंग देता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट देता है। इस कार्ड के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। अभी अभी मेरा 5 रेफरल करके 25,000 का फ्लाइट वाउचर भी अप्रूव हो गया है, तो डेफिनेटली कंसिडर दिस। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है भाई, एक्सेस का जो फ्लिपकार्ट कार्ड है ना, ये फर्स्ट ईयर फ्री इशू हो रहा है। अभी अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके अप्लाई कर लो। अगर ये कार्ड आपको पहले चाहिए था और फीस की वजह से नहीं ले रहे थे तो ले सकते हो। 5% कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट एंड क्लियर ट्रिप, 7.5% ऑन मिंत्रा। बेसिकली आपका जो मिंत्रा कार्ड था कोटेक का, उसका ही रिप्लेसमेंट है, बट बेटर देन दैट। इसके अलावा पिनेकल कार्ड जो है इंडसइंड बैंक का, अब उस पर आपको 1.5 लाख स्पेंड करना पड़ेगा टू गेट 1 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस। नॉट श्योर कितने लोग करेंगे। फिर यूनियन बैंक का रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड है, उसमें अनकंडीशनल लाउंज एक्सेस जो है वो 1 अप्रैल से बंद हो रही है। आपको 5,000 रुपीज़ प्लस अपने वीज़ा या POS पे स्पेंड करना पड़ेगा, तब आपको एक्सेस मिलेगा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लाउंज एज वेल एज रेलवे लाउंज का। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखो एक यूज़र को मेल आया है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि 6 लाख उन्होंने अप्रैल से दिसंबर 25 में स्पेंड किए हैं, एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू 15 लाख। तो आइदर आप जो है मार्च एंड अप्रैल में 3 लाख स्पेंड करो या फिर 30 लाख का RLV मेंटेन करो। अगर आप तो ये बेसिकली हो गए इनके जो सेकंड वाला जो था मेजेंटा वाला कैटेगरी वो है। उससे पहले जो हमने दिखाया था वो ब्राउन कैटेगरी था। तो मेजेंटा कैटेगरी में अगर आप हो तो देन यू हैव टू स्पेंड 3 लाख इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। मेल आएगा, चेक कर लेना आप कौन सी कैटेगरी में हो, और इन्फिनिया। देन तदीश ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था कि अब Amazon प्राइम 1 साल के लिए फ्री मिल रहा है विद एयरटेल थैंक्स ऐप एंड एयरटेल पोस्टपेड। तो चेक कर लेना, मैंने अभी तक देखा था, मेरे को अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ था, तो मे बी बैचेस में आ रहा होगा। इसके अलावा YouTube की तरफ से हमको एक गिफ्ट मिला है, यू डिड इट का लेटर, यूट्यूब क्रिएटर कम्युनिटी का कैप, टॉमी हिलफिगर का 4,000 रुपीज़ का एक डफल बैग एंड दिस क्यूट गुड लुकिंग की चेन। अप्रिशिएटेड यूट्यूब, थैंक्स अ लॉट, आई रियली लव यू गाइस। एंड जैसे मैं बता रहा था आपको, इन्फिनिट वीज़ा इन्फिनिट कार्ड्स पे आपको 750 रुपीज़ का स्विगी जोमेटो या अमेजोन का वाउचर मिलेगा। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का इटरना वीज़ा कार्ड पे लेते हो, मैंने भी वीज़ा ही लिया, तो आपको 750 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा 300 रुपये स्पेंड करने पे। इन्फिनिट पे 750 है, सिग्नेचर प्लैटिनम पे डिपेंडिंग ऑन योर कार्ड 500 एंड 300 के वाउचर्स भी अवेलेबल हैं फॉर ऑल न्यू वीज़ा कार्ड्स एंड दिस इज एप्लीकेबल टिल आई थिंक September 2026. Then I have sold my 7 years old laptop for 7,700 rupees on Cashify. If you are interested, just read up the experience. मैंने पोस्ट किया था ट्विटर पे, चेकआउट कर लीजिएगा। एंड PNB ने अपने लक्शरा कार्ड वो लॉन्च किया है ऑन रुपे। पहले हमको यही पता था, बट अभी वीज़ा में भी लॉन्च किया है एंड उसका एनुअल फीस सिर्फ 2,000 रुपये प्लस GST है। रुपे जो एका पे आता है, एका नेटवर्क पे आता है, वो 9,000 ज्वाइनिंग है एंड 7,500 एनुअल फीस है। आपको 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स वर्थ 10,000 आपको 50,000 स्पेंड करने पे मिल जाएगा, तो वेलकम बोनस कवर हो जा रहा है। एंड 4 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ गेम, 3x रिवॉर्ड्स ऑन डाइनिंग एंड ट्रैवल, कॉम्प्लीमेंट्री वीजा लाउंज एक्सेस, ITC पे 2+1 कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्स, 1+1 ऑन फूड एंड ITC होटल, 1+1 ऑन स्पा, Hotel Lux Elite membership, which is almost as useless as it can be, buy one get one on movie tickets up to ₹500, air accident cover. इसके अलावा जो वीज़ा वाला कार्ड है उसमें उसकी एनुअल फीस है 4,999 प्लस GST, एनुअल फी ज्वाइनिंग फीस इज 4,999 प्लस GST एंड एनुअल फीस इज 1,999। आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट से मिल जाते हैं ट्रैवल एंड डाइनिंग पे। ईजी वेवियर, फी वेवियर आपको 1.5 लाख जब आप स्पेंड करते हो विद इन 90 डेज, तो आपको 4,999 का ज्वाइनिग फीस का वेवियर मिल जाता है, मतलब 3 स्टेटमेंट साइकिल में। एंड 6 लाख पे आपको एनुअल फीस का भी वेवियर मिल जाता है। वेलकम बोनस 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स वर्थ 5,000 रुपीज़, पेंडिंग आपको 50,000 करना है 9 डेज़ के अंदर। माइलस्टोन बेनिफिट जो है आपको जो है आप देख सकते हो 10,000 RP ऑन 5 लाख स्पेंड्स मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 केसेस हैं जहाँ पे व्हेन यू स्पेंड 1.5 लाख तो आपकी ज्वाइनिंग फीस भी वेव ऑफ हो जाती है एंड आपको 5,000 का बेनिफिट भी हो जाता है जब आप 50,000 90 डेज में स्पेंड कर लेते हो। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है एंड 6 लाख इन अ ईयर इज़ नॉट दैट बैड। प्लस यहाँ पे भी देखिए एनुअल फी, इसमें भी आपको 2.5 लाख 3 बिल साइकिल में करना है एंड आपको 10,000 का बोनस रिवॉर्ड भी मिल जाता है। सो काफ़ी अच्छा ज्वाइनिंग बेनिफिट इन बोथ दिस कार्ड्स यू विल फाइंड।
होटल पर्क में फ्लैट इंस्टेंट डिस्काउंट इक्सिको में मिलता है, वीआईपी गेस्ट एक्सेस थ्रू वीज़ा लग्जरी होटल्स, 1 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल मीट एंड ग्रीट थ्रू वीज़ा, आपको 85,000 स्पेंड करना है तब आपको मिलेगा। प्रीमियम नेटल डिज़ाइन है, अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस है, नील 0 फॉरेक्स है, 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 100 स्पेंड है, and like very decent offerings for both Visa and RuPay. Depending on your existing card, you can actually get one of them. एंड इसी के साथ गाइज हम लोग चैनल पे 12,520 फॉलोअर्स के साथ हैं ऑन ट्विटर। अगर आपने नहीं फॉलो किया तो फॉलो करो, बिकॉज सबसे पहले अपडेट्स तो हम वही पोस्ट करते हैं, बिकॉज इट्स ट्विटर। एंड चैनल पे अभी भी पर 38.5% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो वी आर स्टक एट 11,400 सब्सक्राइबर्स पे। तो गाइज डू सब्सक्राइब सो दैट दिस चैनल ग्रोज एज वेल, एंड हम लोग साथ में एक साथ जो है क्रेडिट कार्ड की जर्नी चले। प्लस चैनल पे मेंबर ओनली वीडियोस है लाइव, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस है, कैसे सीनियर सिटीजन के लिए आप HDFC का रिवॉर्ड्स अकाउंट, डेबिट कार्ड वाला अकाउंट खुलवा सकते हो। पूरा एक्सपीरियंस मैंने बताया मेरे घर पे मेरे फादर का कैसे हमने ओपन किया। एना का डिस्काउंट सेल वाला इज नाउ ओवर, लाइक 28 वाज लास्ट डेट, तो आप इस पे नहीं कर सकते। तो पहले अगर आपने देखा होगा तो आप जापान क्रेडिट कार्ड को बुक कर सकते हो। एटलीस्ट 4 और 5 मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप हैव डन इट। इसके अलावा कैशबैक ऑन क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। करंट पेमेंट अभी आज के डेट में अभी बंद हो रखा है, नया कुछ निकलेगा तो आई डेफिनेटली टेल, एंड न्यूज़लेटर वीडियो जो है वो कल अपलोड हो जाएगी। डायनेस कैपिटल फी विल वाला वीडियो देयर। सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वीडियो जो आपको हर चीज के बारे में बताता है क्रेडिट कार्ड की दुनिया में, एंड दे आर जस्ट हर जगह का इन्फॉर्मेशन एक जगह पर डाला हुआ है, सो दैट योर क्रेडिट कार्ड जर्नी स्टार्ट्स विद अ बैंग। इसके अलावा कोटक में किसी ने तो बहुत ही गड़बड़ किया है, जहाँ पे एक यूज़र को कोटक का पर्सनल लोन टॉपअप मिला है 30,000 लाख रुपए का। तो आई थिंक विजय माल्या कैन सी दिस एंड टेक दिस लोन टॉपअप। इसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंट्स जो SBI के होते हैं उसमें 5 टीयर्स होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम एंड रोडियम। एंड अगर आप इनमें से किसी भी टीयर में हो तो आपको जो है रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड मिल जाता है, रोडियम, प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड एंड उस पर। एंड उसके बेनिफिट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि आपको जो बेनिफिट्स हैं वो सारा है। तो बेसिकली अगर 2 लाख से ऊपर है तो रोडियम इज अ गुड कार्ड टू हैव, एंड यू गेट जो वीजा सेलेक्ट के रुपए सेलेक्ट के जो बेनिफिट्स होते हैं, यू गेट एवरीथिंग लाइक दैट। तो बट आई विल टेल यू, लाइक मैंने अभी अपना सैलरी अकाउंट चेंज किया है, एंड आई थिंक PNB का इम्पीरियल अकाउंट इज वन अकाउंट विच यू एक्चुअली कैन कंसिडर फॉर योर सैलरी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, जो वीडियो मैं चेक करूंगा आगे चेक कर लेना, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फिर एक यूज़र है, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी बताया है आफ्टर डिवैल्यूएशन, स्टार्टिंग विद प्रीमियर, फिर अमेजॉन पे, फिर MRCC, रेगालिया गोल्ड एंड एयरटेल। तो इस केस में HSBC प्रीमियर एक्चुअली इज द बेस्ट कार्ड टू हैव, एंड उसके बाद आप ये सारे कार्ड जो है ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने स्पेंड्स को यूज़ कर सकते हो। देन एक यूज़र बता रहे हैं कि कैसे 780 के बाद चेस करना जो है सिबिल स्कोर ऑलमोस्ट एक ईगो रन है, बट टू बी वेरी फ्रैंक बहुत मुश्किल से लोगों का 800 से ऊपर जाता है। आई वाज स्पीकिंग टू PNB के ब्रांच मैनेजर्स एंड देयर सेइंग कि 790 795 इज द बेस्ट स्कोर दे एक्चुअली गेट, जिनके सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। 800 से ऊपर जो होता है लोन का इंटरेस्ट रेट सबसे कम मिलता है, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी टफ फॉर पीपल टू गो टू ओवर 800। लाइक मेरा ही बहुत मुश्किल से कभी ही आई डोंट थिंक गया है 795 पे, अभी वी आर स्टक। देन एक यूज़र को मेल किया HDFC ने, जस्ट पे द मिनिमम अमाउंट ड्यू ऑन योर HDFC कार्ड एंड कंटिन्यू एंजॉइंग ऑल बेनिफिट्स। भाई एकदम गड़बड़ है, ये मत करना कभी, फुल अमाउंट पे करना। एंड देन एक यूज़र है एक्सिस बैंक के आरम ने उनको जो है, तो कैसे उनको बेवकूफ़ बनाया, सर ये अकाउंट में इतना FD करते हैं, ही सेड नो। फिर उन्होंने बोला 1 मंथ के लिए कर लिए, टारगेट है, हेल्प हो जाएगा। आफ्टर ऑल दिस स्टफ उन्होंने 1 लाख रुपए का 1 मंथ का SD कराया। अब जो रिलेशनशिप मैनेजर है उसने 6 महीने का FD कर दिया। जब पूछा कि भाई क्यों, तो उसने बोला कि सर ब्रेक कर सकते हो 1 मंथ बाद, अभी के लिए रहने दो। फिर उन्होंने बोला कि 6 महीना जो है वो मिनिमम ऑप्शन होता है। फिर सर्विस रिक्वायर्ड फीडबैक मिला तो उनको 5/10 दिया, क्लियरली रोड की डिस्पैच इंस्ट्रक्शन 1 मंथ का, उन्होंने 6 मंथ का प्रोसेस किया। उसके बाद उन्होंने टेक्स्ट किया, जो उसके बाद फीडबैक जो है वो अनोनिमस रहना चाहिए, इंटरनल टू एक्सेस होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। RM जो है वो कन्फ्रंट कर रहे हैं यूज़र को। तो इट इज़ जनरली लाइक दैट। एक्चुअली में अगर इस टाइप से कोई आपको हरास करता है या फॉर दैट मैटर गलत मिससेल भी करता है, तो यू कैन एवर रिप्रेजेंट, बट द प्रॉब्लम इज कि दे आर ऑल वेरी लो लेवल ब्रांच में काम करने वाले लोग, तो जस्ट अपना टारगेट पूरा कर रहे होते हैं एंड रैंडमली लोगों को पकड़ के ये सब काम कराते रहते हैं। देन एयरटेल ऐप जो है उसने इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स पे अब यूसेज फीस लगा दिया है, बट इसमें जो अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपका 2-2.5 हज़ार का ही बिल है तो आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट मिलेंगे। अदरवाइज 250 में से आपको सिर्फ, जैसे यहाँ पे देखो 4,000 के बिल पे ओनली 150 रुपीज़ के आसपास उनको बेनिफिट मिलेगा। दिस इज़ वॉट इट इज़। बट द गुड पार्ट इज एक्सिस एयरटेल कार्ड स्टिल
आपको जो है 250 रुपीज़ का कैशबैक ऑन एयरटेल पोस्टपेड बिल पेमेंट देता है। इन दैट केस अगर आप जो है 999 का प्लान लेते हो एयरटेल का या 1299 का, तो आपको 250 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाता है। तो आप 999 में का कनेक्शन ले सकते हो जिसमें 3 सिम हो जाते हैं, या 1299 में 4 सिम वाले में से ले सकते हो, एंड इट विल कॉस्ट यू ओनली 950 या 750 कॉरस्पॉन्डिंगली। सो एक्चुअली इट्स अ गुड कार्ड एंड यू शुड हैव इट। देन HSBC ट्रैवल वन के जो नई सर्विस दिया है कॉम्प्लीमेंट्री शॉफर राइड वाला, वो एक्चुअली में बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। मेल करने के बाद भी कैब अवेलेबल नहीं बता रहे हैं। एस्केलेट किया इश्यूज़ को, फिर भी वो बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, 27 को अल्टरनेट टैक्सी मिलेगा। मतलब एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम पीपल। एंड एक यूज़र ने बहुत ही मेहनत करके इस टाइप से एक बनाया है जहाँ पे उन्होंने अपने कार्ड्स को लिखा है। तो ऑन द फर्स्ट को जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा भयंकर या अच्छा कार्ड कोई समझ नहीं आ रहा है इसमें। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि वॉट इज़ ही डूइंग विद दिस कार्ड्स, एंड इवन इफ द स्पेंड्स आर समवॉट गुड, द बेस्ट कार्ड ही हैज़ राइट नाउ इज़ द HDFC स्विगी कार्ड, टाटा न्यू लाइफ टाइम फ्री कार्ड एंड बॉब इटरनल लाइफ टाइम फ्री कार्ड। इसके अलावा बाकी सारे कार्ड्स में उतना कुछ खास बेनिफिट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पावर प्लस में भी फ्यूल के लिए यूज़ करते होंगे। तो अगर इस टाइप का आपका इशू है तो भाई आपको एक्चुअली में थोड़े अच्छे कार्ड आपको लेने चाहिए। पर उनका जो मेजर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्पेंड है वो ऑनलाइन ही है, एंड सब मिला के 10,000 के आसपास होता है। डाइनिंग 5 से 6,000, मूवीज़ 3 से 4 ए मंथ, मोबाइल बिल 4 से 5,000, वाटर बिल 9,000 एंड कार इंश्योरेंस 15 से 20। तो बहुत ही कम खर्चा है, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्ड ले लिए, नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। फिर एक HSBC का एक बहुत ही तगड़ा सा बग आया था जहाँ पे फॉरेक्स स्पेंड जब कर रहे थे लोगों को 1 रुपये पे 1 पॉइंट मिल रहा था। पर द प्रॉब्लम इसकी लोगों ने क्लॉबैक करना चालू कर दिया एंड लोगों के रिवॉर्ड पॉइंट नेगेटिव में चले गए। मतलब बहुत ही तगड़ा सा एक इशू हुआ है। अब लोगों के जो है 25,000 तक उनको बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिले, एंड वो 25,000 के 25,000 जो है अब नेगेटिव में है अब लोगों के पास। तो मैंने तो 3,500-4,000 माइनस में भी देखा है लोगों का स्क्रीनशॉट। तो अगेन अगर आपने किया है तो भाई अब तो आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट टू डू विद दिस कार्ड, यू शुड क्लोज दिस कार्ड मेरे ख्याल से, अगर वो करने दे तो। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र इलीगली चार्ज कर रहा है 59 रुपीज़ फॉर मैंडेटरी ऑनलाइन डेबिट कार्ड लिमिट चार्जेस, जो कि बेसिकली उन्होंने अपने जो एनहांसमेंट या रिडक्शन ऑफ कार्ड लिमिट करने के लिए, एंड नॉट फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ QAB। सो बेसिकली उन्होंने अपना जो लिमिट है उसको ऊपर नीचे के उस पर कट रहा है। तो भाई अगर आपके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कार्ड है तो प्लीज़ डोंट यूज़ इट, और मतलब लिमिट ऊपर नीचे मत करना। एंड RBI ने कंप्लेंट किया है कि यूज़र ने iShop के अगेंस्ट में, जहाँ पे बेसिकली अमेजॉन पे जो है 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स हटा के अब सिर्फ 3% आई कैश दे दिया है। अब बेसिकली प्रायर इंटीमेशन कुछ नहीं था, बट दिस इज़ अ शॉप का फीचर, नॉट अ कार्ड का फीचर। एंड एग्जामिन करने के बाद उन्होंने बोला कि इट्स अ कॉमर्शियल डिसीजन, इट इज़ नॉट मेंटेनेबल, तो नो डायरेक्टिव अगेंस्ट द बैंक। एंड ICICI ने 5,000 रुपये सर्विस जेस्चर के हिसाब से प्रोवाइड किया यूज़र को। तो जो भी है 5,000 रुपये का तो फ़ायदा हुआ भाई को कंप्लेंट करने का। तो गाइज इस हफ्ते के कॉफ़ी विद क्रेडिट कार्ड वीडियोस में इतना ही। HDFC का डिवैल्यूएशन वाज ब्रूटल। आई वाज हैप्पी कि मेरे को एटर्ना लाइफ टाइम फ्री मिला। एंड आप मेरे को बताओ क्या लगता है अगले और आगे आने वाले 10 महीनों में क्या होने वाला है, कमेंट्स में डेफिनेटली। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइज हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।